बनारस के प्रतिष्ठित घाट नमो घाट पर हमारी मौजूदगी है और हम आपको तस्वीरें यहां पर दिखाएंगे किस तरह से गंगा का जलस्तर जो है वो अभी फिलहाल किस स्थिति में है। आप यहां पर देख पाएंगे कि लहरों की स्थिति काफी ज्यादा तेज आपको नजर आएगी। अगर बात करें गंगा के जलस्तर की तो चेतावनी बिंदु जो है वो गंगा नदी का 70.26 मीटर माना जाता है और खतरनाक बिंदु जो है वो 71.2 मीटर माना जाता है। इसके साथ साथ अगर अभी की बात करें तो गंगा नदी का जल स्तर 62.3 है, जो अभी दिखा रहा है कि गंगा नदी अभी जो है अपने जो चेतावनी वाला बिंदु है उस तक अभी नहीं पहुंची है, लेकिन काफी ज्यादा तेज लहरें जो है वो अभी फिलहाल यहाँ पर आपको नजर आएंगी। ठीक बाईं ओर आप देख पाएंगे किस तरह से जो इस घाट की महिमा को और बढ़ाती है। प्रतिष्ठित सूर्य नमस्कार वाली जो मूर्ति है वो आपको यहाँ पर लगी हुई नजर आएगी और इस घाट के किनारे की अगर बात करें तो कई सारी नावें हैं वो आपको खड़ी हुई नजर आएंगी। चूंकि गंगा के धीरे धीरे बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यहाँ पर जो छोटी नावें हैं उनको चलने पर पाबंदी लगाई दी गई है। इसके साथ साथ यात्री भी या पर्यटक जो हैं वो अब यहाँ पर कम आ रहे हैं। हम जिस नाव पर मौजूद हैं ये छोटी नाव है और इसके जो मल्लाह है वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। अब हमारा नाम भैरवनाथ साहनी है। ये बताइए कितने दिनों से आपकी नाव ऐसे बंधी हुई खड़ी हुई है यहाँ पे तो अभी एक हफ्ते से यहाँ पे खड़ी है। क्या सरकार की तरफ से बताया गया था कि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है इस वजह से आप किनारे कर? नहीं, हम लोग ये किनारे इसलिए किए रहते हैं जब हवा तूफान पर काफी चलने लगता है पानी तो नाव पलटने का डर होता है, इसलिए हम लोग किनारे लगाकर अपना धंधा पानी करते रहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था बीते कई दिनों से परेशानी हो रही होगी, छोटे नाव के चलने पर रोक लगा दी गई, तो उसके चलते क्या नुकसान हुआ? उसके चलते बस यही नुकसान, हम लोग कमा खा नहीं पा रहे, इसलिए एक जगह डब्बे में लगा कर पानी ठंडा पानी बेच रहे हैं। नाव नहीं चल रही है? नाव नहीं चली। कितने दिन हो गए? आज एक हफ्ते 10 दिन हो गए। अच्छा, ये बताइए मेरे बगल में जो आप यहाँ पर ये पानी भरा हुआ देख रहे हैं हम, कितनी सीढ़ियाँ अभी डूबी हुई नजर है? यहाँ पे कम से कम 25 सीढ़ियाँ भी डूबी हुई है। कितने दिनों तक ऐसी स्थिति रहेगी? इसकी स्थिति अब आपको रहेगी सितंबर तक आपकी जो छोटी नाव है किनारे से खड़ी रहेगी? किनारे इसी तरह खड़े रहेगी और जो बड़ी नाव है उस पर अपना जो जा करके सर्विस करके जो 100-200 रुपये मिल जाएंगे उसी से अपना कमा सकते हैं। जब बड़ी नाव चलेगी तो वो भी बंद हो जाएगी तो बस वो बेरोजगारों को घर पे बैठना पड़ेगा। नुकसान आपको लगातार ऐसे झेलना पड़ेगा, तो ऐसे इसी खर्चे से अपना घर परिवार इसी से चलाते रहते हैं। देखिए अगर ये धंधा नहीं होता तो भूखे मरने का नौबत आ जाता है। गंगा नदी अभी तो फिलहाल नीचे है, खतरे के निशान पे भी नीचे है, तो कितना स्तर इसका बढ़ जाता है? एक साल जब 2019 में जब बढ़ाया हुआ था 5 साल पहले, तो हाथ देख रहे हैं, हाथ पूरा डूबा हुआ था, सिर्फ इतना सा हाथ बचा हुआ था उस समय, आज से 5 साल पहले। अब से धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी गंगा मैया 15 जून से स्टार्ट हो जाती है बढ़ना, उसके बाद में अपने आप ऊपर चली जाती हैं। जब जुलाई के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर में गंगा मैया फिर अपने स्थान पे चली जाती है। साफ तौर से आप यहाँ पर देख पाएंगे किस तरह से जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो छोटी नाव हैं उन पर उनके चलने पर अभी चूंकि पाबंदी लगाई गई है, जिसकी वजह से वो अभी घाट के किनारे आपको बंधी हुई नजर आएंगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मल्लाहों की जो इस नाव को चलाते हैं उनको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, चूंकि गंगा नदी का जो जलस्तर है वो भले ही अभी फिलहाल 62 मीटर पर बना हुआ है, लेकिन बीते कई दिनों में देखा गया है ये जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। कई सेंटीमीटर के हिसाब से गंगा नदी 2 से 3 सेंटीमीटर के हिसाब से लगातार बढ़ रही थी और उसी वजह से छोटी नावों के चलने पर गंगा नदी में पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन लगातार जो मल्लाह हैं उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है और इनका यह भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में लगभग एक सप्ताह के अंदर ही गंगा नदी अपने पूरे उफान पर रहेगी और जिसके चलते जो लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, सैर करने के लिए आते हैं, उनके आने में और भी ज्यादा गिरावट होगी, जिसके चलते उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ेगा। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, बनारस। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.